राम राम भाइयों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी रियल हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं और आपको डरावनी कहानियों का मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने एक आम इंसान की जिंदगी को कभी के लिए बदल दिया। यह कहानी इंदौर के विजयनगर से सचिन गोखे जी की है, जिनकी जिंदगी में एक भूतिया घटना घटी जो आज तक उनकी यादों में बसी हुई है। यह घटना ऐसी है कि इसे सुनकर आपका दिल थम जाएगा। सचिन का परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उनके माता पिता, एक बहन और एक छोटा भाई शामिल थे। सचिन एक साधारण युवक था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घूमने का उसे बहुत शौक था, खासकर ट्रैवलिंग और एडवेंचर्स की दुनिया में खो जाना। वह हर साल 3-4 बार अपनी दोस्तों के साथ किसी न किसी जगह पर छुट्टियां मनाने जाता था। 2022 की बात है जब सचिन ने अपने 4 दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बनाया। वह हमेशा की तरह खुश था, क्योंकि गोवा का मौसम, समंदर की लहरें और पार्टी का माहौल उसे बहुत आकर्षित करता था। वह अपने दोस्तों के साथ स्टेशन से होटल पहुंचे, जहां पहले से उनके 2 कमरे बुक थे। सचिन और उनके दोस्त 2 दिन गोवा में मस्ती करते रहे। बचे हुए वक्त में समुद्र किनारे आराम करते हुए खूब मजे किए। लेकिन सचिन की एक आदत थी जो उसकी परेशानी का कारण बनी। सचिन हमेशा अपने फोन में खोए रहते थे और कभी कभी तो ऐसे मग्न हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वह कहाँ जा रहे हैं। एक रात सचिन को उसकी एक दोस्त का कॉल आया, तो वह बात करते करते होटल की टेरेस पर पहुंच गए। यहाँ एक छोटा सा रूम था जिसमें कुछ कपड़े और सामान बिखरे हुए थे, लेकिन यह रूम काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ था, ऐसा सचिन को महसूस हुआ। यह रूम इतना अजीब था कि सचिन को लगा जैसे इस जगह पर कुछ गलत है। वह थोड़ी देर वहां बैठे, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया वहां उसके पास खड़ा हो। यह एहसास इतना भयंकर था कि वह डर के मारे जल्दी से वापस कमरे में लौट आए। वह रात सचिन के लिए बहुत भारी साबित हुई। रात भर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास है। उसके कमरे में आते जाते पैरों की आवाजें सुनाई देती और एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता। लेकिन सचिन ने इसे सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब सचिन की नींद खुली तो उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह जहां सो रहे थे वहां से उठकर अपने कमरे तक पहुंचे, लेकिन उनके कपड़े गीले और गंदे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके कपड़ों पर खून जैसा कुछ लगा था। सचिन को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वह रात को कहां गए थे या उसके बाद क्या हुआ था। अगले कुछ घंटों में सचिन को पता चला कि वह 3 दिन से होटल से गायब थे। उनके दोस्तों ने बताया कि पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। सचिन के परिवार वाले भी परेशान थे, लेकिन सचिन खुद यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह कहाँ थे और किस हालत में थे। उनके दोस्तों ने कहा कि होटल के कैमरे में देखा गया था कि सचिन खुद ही होटल से बाहर गए थे, लेकिन वह किसी भी बात को याद नहीं कर पा रहे थे। जब सचिन घर वापस लौटे तो भी उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उन्हें रात को किसी की परछाई दिखाई देती, किसी का साया महसूस होता और कभी-कभी उनके कमरे में बिना किसी वजह के हलचल सी होने लगती थी। इंदौर लौटने के बाद सचिन की जिंदगी में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन रात को जब वह अपने कमरे में अकेले बैठे थे तो उनका शरीर अकड़ने लगा। उनका चेहरा और शरीर पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर हो गया। उनका मुंह अचानक मोड़ने लगा और आंखों से कुछ अजीब सी हरकतें होने लगीं। उनका छोटा भाई यह देखकर डर के मारे चीख पड़ा और दौड़ते हुए माँ पापा को बुला लिया। सचिन की माँ जब रूम में पहुंची तो वह भी हिल गई। सचिन के शरीर में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। उनका शरीर किसी अजनबी के काबू में था। घर में सभी लोग डर गए। उनके पिता ने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया, लेकिन सचिन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सचिन के चाचा ने उन्हें एक मजार में ले जाकर एक बाबा से मिलवाया। बाबा ने सचिन को देखा और कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह एक पैरानॉर्मल घटना है। तुम्हारे ऊपर एक आत्मा का साया है जो पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ है। बाबा ने सचिन को बताया कि यह आत्मा एक पंडित की है जिसका नाम राकेश है। राकेश की आत्मा उसी होटल में मरी थी जहां सचिन ठहरे थे। बाबा ने यह भी बताया कि राकेश की आत्मा ने सचिन को अपना शिकार बना लिया था और यह आत्मा ने सचिन से 2 खून भी करवा चुकी थी और यह आत्मा रात को सचिन के पास आती थी, लेकिन सचिन को इसका एहसास नहीं होता था। बाबा ने तंत्र विद्या से राकेश की आत्मा से सवाल पूछा, तू यहां क्यों आई है? और तब राकेश की आत्मा ने जवाब दिया, मैं सचिन से बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके साथ ही रहूंगा। अगर मुझे इससे दूर करने की कोशिश की गई
तो मैं इसे मार डालूंगा और खुद भी इसके साथ चला जाऊंगा। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से राकेश की आत्मा को सचिन से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह सचिन के शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी थी। बाबा ने कई मंत्रों का जाप किया और सचिन को ताबीज पहनने के लिए कहा, ताकि आत्मा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दे। ताबीज पहनने के बाद सचिन की स्थिति में सुधार होने लगा, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब भी सचिन गलती से ताबीज निकालते, राकेश की आत्मा फिर से सचिन के पास आती और कहती, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज भी सचिन उसी ताबीज को पहनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वह अब कहीं भी घूमने नहीं जाते, न ही किसी एडवेंचर की तलाश करते हैं। उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह केवल काम और घर के बीच सिमट कर रह गए हैं। लेकिन यह आत्मा, राकेश, अब भी उनके साथ है और कभी कभी सचिन को यह याद दिलाती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकती। तो भाइयों, यह थी सचिन की डरावनी और रहस्यमय स्टोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और खौफनाक कहानियों से आपको रूबरू कराते रहें।